गाइज, अगर आप अपनी लाइफ के उस स्टेज में है जहां पर आपको अपनी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं नजर आ रहा, कोई पर्पस नहीं नजर आ रहा, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड लोग भी आपको नहीं समझ पा रहे, बड़ा कंफ्यूजन है, जो आपने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। इट सीम्स लाइक योर होल वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट। तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में इस स्टेज में ना अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो। क्या होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल और क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जितना इम्पोर्टेंट ये मेरे लिए है ना, उतना इम्पोर्टेंट ये आपके लिए हो सकता है, बिकॉज आई हैव सम एक्सपीरियंस जिसकी मदद से ना आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है अगर आप इस स्टेज से गो थ्रू हो रहे हैं। इट कैन मेक योर स्टेज लिटिल बिट ईजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है ये डार्क नाइट ऑफ द सोल? एज दिस नेम सेज कि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है, केओस है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, मतलब लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अभी हाल फिलहाल इस स्टेज में, इसलिए इसका नाम हमने डार्क नाइट ऑफ द सोल दे दिया। जो भी लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वर्क करते हैं या उनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने ये टर्म दे दी थी। एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक सर्टेन आइडेंटिटी फॉलो करते हैं, देन लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि इस ऑर्डर को ना ट्रिगर करते हैं, और ये जो ऑर्डर है ये पूरा बिखर जाता है इस समय। और फिर क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को प्रोसेस होने में, लेकिन ये जो डिसऑर्डर फैला है ना, वो वापस से एक हायर ऑर्डर में डेवलप होता है। लाइक डिसऑर्डर, बीच में केओस, दैट इज डार्क नाइट ऑफ द सोल। देन इसके बाद आता है एक हायर ऑर्डर। यहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव जो होता है लाइफ को लेकर बड़ा नैरो होता है, छोटा सा होता है, लिमिटेड होता है। देन कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में जो कि बहुत बड़ा है, बड़ा एनॉइंग है, बड़ा डिस्टर्बिंग है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। और इसके बाद जो हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप होता है वो हायर पर्सपेक्टिव होता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ना बहुत ज़्यादा हो जाती है इस पहले वाले के कंपैरिजन में। लेकिन ये जो बीच की स्टेज है ना, एक्चुअली ये स्टेज बड़ी ही डिस्टर्बिंग है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, अगर हम ये नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए समझते हैं इस फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि जब हम छोटे होते हैं ना, फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड टू ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स तक, हम ना एक अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं अपने पापा मम्मी की बेटी हूँ, बेटा हूँ, मैं कौन सी क्लास में हूँ, मैं कौन से स्कूल में हूँ, मैं कौन सी जगह पर रहता हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ, मैं कौन सी सोसाइटी में हूँ, कौन से कॉलेज में हूँ, किस रिलेशनशिप में हूँ। इस तरीके से जो कुछ भी हम मैं के आगे लगाते हैं ना, मैं डैश हूँ, वो सब कुछ आपकी ईगो आइडेंटिटी में काउंट हो जाता है। वो सब आपका मिलकर है ना एक ईगो बनाता है, एक आपकी आइडेंटिटी बनाता है। ये जो ईगो है, इसको अपनी इस आइडेंटिटी से ना बहुत ज्यादा प्यार होता है, और हमेशा ईगो माइंड, आपको पता है ना, एक ही जैसा रहना चाहता है। बिकॉज ईगो माइंड को लगता है जो चीज फेमिलियर है ना वो चीज सेफ है, और कुछ भी अननोन या अनफेमिलियर दैट इज वेरी अनसेफ, हमें वहां पर नहीं जाना है, हमें नहीं करना। तो इस आइडेंटिटी को ना ये ईगो माइंड छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन जब तक हम इस आइडेंटिटी को नहीं छोड़ेंगे तो हम एक नई लेयर या अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको पता हो, ग्रो करने के लिए क्या होता है, उसको अपनी पुराने लेयर्स को शेड करना होता है। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, हम कैसे ग्रो करते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं डाई ऑफ होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। स्नेक है फॉर एग्जांपल, वो अपनी पूरी लेयर को शेड कर देता है, एक नई स्किन डेवलप करता है, यही तो ग्रोथ होती है। लेकिन हमारा ईगो माइंड ग्रो नहीं करना चाहता, उसे ऐसा लगता है ये आइडेंटिटी ये बड़ी अच्छी है क्योंकि ये सेफ है,
बट क्या होता है 25-30 सालों तक ये आइडेंटिटी कंटिन्यूस डेवलप होने के बाद अब हमारे साथ एक नेचुरल जो प्रोसेस है उसका पार्ट होता है। उसमें क्या होता है, हमारी जो आइडेंटिटी है ना एकदम से ट्रिगर होने लग जाती है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है इस स्टेज में जो कि बहुत नया होता है। आप अवेयर हैं, मुझे पता है मेरी जो ऑडियंस है बड़ी कॉन्शियस है, तो आप जरा सोचिए इस स्टेज में हमारे साथ क्या क्या होता है। हम नई नई रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं, मैरिज होती है, बच्चे पैदा होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो है एजेड हो जाते हैं, दे डाई, या हम इन लॉज के घर में जाते हैं। स्पेशली फीमेल्स के साथ तो कंप्लीट चेंज हो जाता है। हम इन लॉज के घर में जाते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट कल्चर, सब कुछ, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, सब कुछ डिफरेंट होता है। जबकि हम कुछ और अभी तक सीख कर आए हैं, कुछ और हमने फॉलो किया है, कुछ और हमारी आइडेंटिटी थी। अब क्या होता है कि इन लॉज एजेड होने लग जाते हैं, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हमें जॉब करनी होती है, हमें जॉब को भी कैरी ऑन करना होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही मेल्स के साथ भी होता है। मेल्स खुद को मानते हैं मैं एक लड़का हूँ, देन वो हस्बैंड बन जाता है, एक लड़की एक वाइफ बन जाती है, देन फैमिली स्टार्ट हो जाती है, अचानक से बच्चे आ जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फैमिली की, देन हमें जॉब से भी जगल करना पड़ता है, लाइफ की अदर थिंग्स जो है, न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस भी हमारी लाइफ में आते रहते हैं। अब आप देखेंगे इस स्टेज में ये जो 25 से आई विल से कि 36-37 साल तक, मतलब 10-12 साल तक ये स्टेज हो सकती है। हर इंसान डिफरेंटली ग्रो करता है, तो मे बी ये स्टेज डिफर कर सकती है। इस स्टेज में अगर आप देखेंगे ना, जो आइडेंटिटी आपकी अब तक थी वो आइडेंटिटी इस स्टेज में आकर चेंज हो रही है कंप्लीटली। आप अगर एक लड़की थे तो आप एक औरत बन रहे हैं, आप एक सिंगल थे तो आप एक मदर बन रहे हैं, एक लड़का है तो वो एक आदमी बन रहा है, हस्बैंड बन रहा है, वो एक फादर बन रहा है। उसकी भी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हो रही है। घर चेंज हो जाते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, स्टडीज के लिए भी भले हमें बाहर जाना हो, चाहे जॉब के लिए हमें बाहर जाना हो, कंप्लीट चेंज आ जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नली प्लस इंटरनली। अब इससे क्या होता है, जो ईगो है हमारा, जो अब तक 25-30 सालों तक जो बना है, डेवलप हुआ है, इतना बड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसको अचानक से जो नया एनवायरनमेंट मिलता है ना, उसकी वजह से ये ईगो आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने लग जाती है। एक्चुअली ईगो खुद को लूज नहीं करना चाहता, डिसमेंटल नहीं करना चाहता, एंड ये जो एनवायरनमेंट है कंटिन्यूसली न्यू एनवायरनमेंट इसको ट्रिगर करता जाता है। इस स्टेज में हमें नहीं समझ आता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, यहाँ पे डिफरेंस था। तो दोनों की एक तरीके से लड़ाई हो रही है, एक कांस्टेंट ना वॉर हो रहा है। इस स्टेज में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम इतनी आसानी से नए बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर नहीं ला सकते। इट टेक्स टाइम, और इस टाइम में अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है, अगर हमने सरेंडर नहीं रखा, हमने सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं किया और हमने खुद को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। इस स्टेज में लोगों के साथ डिप्रेशन हो जाता है, मेंटल इलनेसेस हो जाती हैं, माइंड रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सारे बाहर आने लग जाते हैं। सपोज प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी हो रही है, उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बिकॉज एक न्यू आइडेंटिटी। अब तक हम कुछ और थे, क्योंकि हमें सरेंडर नहीं करना आता, हमें प्रोसेस नहीं करना आता, हमने कभी नहीं सीखा या समझा, या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी हमारे पास इसको कैसे कोप करना चाहिए। तो हमारे अंदर ये कंफ्यूजन की वजह से हमें डिफरेंट टाइप के इलनेसेस, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर वो मेंटल है तो वो फिजिकल बॉडी में तो आती है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जो माइंड है, हम कहते हैं वो माइंड हमारी इस बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो डिफरेंट टाइप की इस बॉडी में पेन्स, एक्स, प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, एंड हमारा माइंड तो ऑलरेडी ओवरवेल्म था। इस स्टेज में कभी कभी हम ट्रिगर होते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप्स खराब होती हैं, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं या फिर हम उनको छोड़ के चले जाते हैं।
एट लास्ट हम अकेले रह जाते हैं। अगर कोई हमें नहीं भी छोड़ के जाता ना, तो भी हम इतनी भीड़ में ना अकेले हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट है देन जो लोग हमारी सराउंडिंग में हैं। इस स्टेज में हमें सब कुछ ही ऐसा लगता है जैसे कि हमारे लिए बहुत ही गलत हो रहा है। हम सवाल करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। और जो भी हमने दिमाग में अपनी दुनिया बसाई हुई होती है ना, अपना वर्ल्ड व्यू क्रिएट किया होता है, इट फील्स लाइक कि एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल। आपका कंट्रोल एकदम से हट जाता है आपके ऊपर से एंड चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग आपको फील होने लग जाती हैं। इट्स लाइक कि एक कैटरपिलर है जो कि बटरफ्लाई में चेंज हो रहा है। आपको पता है तितली बनने की प्रोसेस, पहले होता है कैटरपिलर, बीच में आता है कोकून, देन वो बटरफ्लाई बनती है। अगर आप इन तीनों स्टेजेस को देखें, कंपेयर करें ना, कैटरपिलर ना एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, एक वो कीड़ा है ना, उसकी जो है हाथ पैर जो भी है, आईज, जो बॉडी का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, उसका काम करने का तरीका सब कुछ डिफरेंट है। बीच में आता है कोकून जो कि सुसुप्त जो स्टेज है, मतलब उसमें वो सो रहा है। इट सीम्स लाइक कि वो उसके अंदर सो रहा है, एक स्टेबल स्टेट है जिसके अंदर वो है। ये जो स्टेट है ना, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है। और आपको पता है कोकून के बाद क्या होता है, बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई निकल जाती है। ये बटरफ्लाई जो है ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट है देन दैट कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या था, एक कीड़ा था, ये एक बटरफ्लाई जिसके विंग्स हैं, जो फ्री है, जो उड़ सकती है और जो अलग अलग जगह पे जा सकती है। कीड़ा एक जगह बैठा रहता है और एक दो पत्तों में, एक पेड़ तक उसकी जो सीमा होती है ना, वो सीमित होती है। एक बटरफ्लाई कहीं पर भी जा सकती है, कहीं पे भी उड़ सकती है। पहला था ऑर्डर, देन डिसऑर्डर हो गया, देन जो हायर ऑर्डर था उसमें बहुत ज्यादा फ्रीडम है। हमें यहाँ पर यही समझना है कि हम अभी इस कोकून की स्टेज में हैं। ये डार्क जरूर है, इसमें डिसमेंटलिंग हो रही है, डिसमेंटलिंग ऑफ आवर ईगो। जिस आइडेंटिटी को हमने 30-35 साल तक क्रिएट किए रखा, उस आइडेंटिटी को अभी डिसमेंटल होना है इस कंफ्यूजन की स्टेज में। जो हमने अभी तक लर्न किया, अंडरस्टैंड किया, जो भी बिलीफ सिस्टम थे, जो भी वैल्यू सिस्टम थे, वो सब कुछ डिसमेंटल होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फियर, कंफ्यूजन होगा ज़रूर, क्योंकि हमारा ईगो नहीं चाहता डिसमेंटल होना। तो यहाँ पर जो कोकून में क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है ना, एज इट इज कैटरपिलर नहीं होता है। एक्चुअली वो कैटरपिलर ना पूरा लिक्विड ग्लू टाइप का वो बन जाता है। वो कीड़ा नहीं रहता, वो एक लिक्विड बन जाता है। मतलब कि जो ऑर्डर था, जो कैटरपिलर था, पूरा डिसॉल्व हो गया। यहाँ पर इस स्टेज में हमारी आइडेंटिटी, जो हमने सोचा होता है, जो भी हमने वर्ल्ड व्यू क्रिएट किया होता है ना, वो बाहर के ट्रिगर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल बिलीफ सिस्टम, बाहर के लोगों से, बाहर के एनवायरनमेंट से कंप्लीटली डिसमेंटल हो रहा है। यहाँ पर बहुत अंधेरा है, अकेलापन है। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो, पर आप अकेले हैं अभी, चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, पर आप अकेले हैं अभी। तो आपको समझना चाहिए कि इस समय आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, वो एक हायर ऑर्डर के लिए चल रहा है। उस हायर ऑर्डर में ना फ्रीडम होगी, आपकी जो भी टेरिटरी है ना, वो एक्सपैंड करेगी। आप लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी टेरिटरी एक्सपैंडेड होगी। आपका जो वर्जन होगा वो इतना छोटा वर्जन नहीं होगा, आप अपने हायर सेल्फ में चेंज हो रहे हैं। इस समय बड़ी मुश्किल आएगी ऑफ कोर्स, बट आई वॉन्ट टू टेल यू एक्चुअली, सिर्फ आपको एक काम करना है, तो वो है जस्ट ब्रीथ, जस्ट ब्रीथ। बहुत सारा पेशेंस रखिए, सरेंडर रखिए, एंड एट लास्ट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू, फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर असेंशन। ये आपको अभी नहीं समझ आएगा, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो हमारा पर्सपेक्टिव एक नैरो पर्सपेक्टिव हो जाता है। इट्स लाइक टनल विजन ना, टनल से कितना कम हमें दिखाई देता है, तो वो टनल विजन डेवलप हो जाता है। इस समय आपको ये समझना है, ये टनल विजन जरूर है, बट इसके बाद बहुत सारी रोशनी होने वाली है। तो हैव फेथ और कीप गोइंग। आई विल अगेन से कीप ब्रीदिंग। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।